गरुड़ पुराण अध्याय 3। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार यातना को भोगता है, कृपा करके वह मुझे बतलाइए। प्रभु कहते हैं, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अनंत तक कहता हूँ, उसे तुम सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राण क्रंदन करने लगता है। उस क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम का प्रतीक स्थिर रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हेताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथारूप से भली भांति जानते हैं। जो भी चित्रगुप्त से उन विषयों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं, तो वे भी चित्रगुप्त के उन प्राणियों के पाप के विषय में सबको बताते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले होते हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख सकते हैं। उनके नेत्र हर जगह देख लेते हैं, घर के अंदर भीतर, जल अग्नि कहीं भी। श्रावणी नाम की उतनी पृथक पृथक पत्नियां भी है, उसी प्रकार से स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान ही वे हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व जानती है। उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें वे जानते हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो भी कुछ करता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियाँ चित्रगुप्त को बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर है, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक तरह से जानते हैं और उनसे किसी भी प्रकार के इन कर्मों को जानने में कोई गलती नहीं हो सकती। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी होते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बदलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण दुखदायी हो जाते हैं। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म से मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। और वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित और प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन लंबे तथा चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले दिखाई देते हैं। मृत्यु और जर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह होते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप गरजते रहते हैं। उनको देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाले वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों
क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने कमाया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमसे वह कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्म किए हैं उसी प्रकार यातना भी भोगनी पड़ेगी। इस समय क्यों जो है उससे मुख मोड़ रहे हो? गलत काम करते समय तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं कांपे, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इससे हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी के समान व्यवहार करने वाले होते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चित बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दय दूत पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन की ऊंचाई। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसी सांकल से बांधकर दूध उसे पीटते हैं। वहां जलते हुए, रोते हुए उनका कोई रक्षक नहीं होता है। उसी शाल्मकी वृक्ष से भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों से पीटे जाते हुए पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों से और मुदगरों से, भालों, बर्छियों और गधाओं और मूसलों से उन दूतों द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारे जाने से वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। उन सब तुम लोगों दुराचरण क्यों किए, ये सब कहते हुए यमदूत उन्हें पीटते रहते हैं। सुलभ होने पर बता, जल अन्न का दान क्यों नहीं किया, यह सब बातें उन्हें बोलते रहते हैं। आधा ग्रास भी नहीं किसी को दिया और ना ही किसी कुत्ते, कौवे, बिल्ली और किसी को भी नमस्कार किया, ना ही किसी अतिथि को नमस्कार किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की भी पूजा नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंत कर नहीं निकाला। हे पापी, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए हुए पाप का फल भुगतो। चूंकि तुम धर्महीन हो गए थे, तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने वाले होते हैं। हम तो इन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दय पूर्वक उन्हें पीटते रहते हैं और उनके पीटे जाने के कारण जलते हुए अंगारों के समान नीचे अग्नि जलती रहती है। उस अग्नि में वह कई बार गिर जाते हैं। गिरने से उस वृक्ष के पत्तों के उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरते हुए प्राणियों को कुत्ते काट लेते हैं और वे रोते रहते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों के विविध पाशों से बांधकर उनके मुद्रों से पीटते हैं। कुछ पापी और से काष्ठ की भांति 2 टुकड़े किए जाते हैं और फिर भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से उन्हें खंड खंड कर दिया जाता है। इस सभी तरह की उन्हें बस पीड़ा होती रहती है। कुछ को गड्ढों में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेद दिया जाता है। कुछ दूसरे नेत्रों वाले यंत्र में डालकर जो है गन्ने की भांति उन्हें पीसा जाता है। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों में युक्त जलती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है और कुछ को घी के खोलते हुए कड़ाहों में, तेल के कड़ाहों में जलते हुए तले जाते हैं और इधर उधर उनको भजिए की तरह तला जाता है। किन्हीं को मत वाले गजेंद्र के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अमोघ लटका दिया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंक दिया जाता है तो किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुटुंबों में डुबो दिया जाता है। वहीं वे कीड़े द्वारा व्यथित होते हैं और कीड़े उन्हें काटते रहते हैं। वृक्ष के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों और मांस भोगी पक्षियों द्वारा उनके नेत्रों को जो है
चोंचा जाता है, निचोड़ा जाता है। कुछ दूसरे पापियों को ऋण को वापस करने की प्रथा करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्हें नहीं लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सड़ियों द्वारा मांस नोचा जाता है। उन्हें देखते थे। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरकों में फेंक दिया जाता है। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरित गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तमिस्र, लोहशंकु, महारोरव, शाल्मसी, रोरव, कुंडमल, कालसूत्रम, पूति, मृत्तिक, संघान, लोही, तोद, वशिष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अवीची, आंध्र, तामिस्र, कुंभिपाक, सम्रतापन तथा तपन। ये 21 नरक, ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार से पापों के फल की इनमें प्राप्त इनको सजाएं होती है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव काल पर्यंत उन नरकों की यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्र और अंधात्मिस्र तथा रैरवादी नरकों की यातनाएं हैं। उन्हें स्त्री और पुरुष पारंपरिक संघर्ष से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला यह कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंततर इस प्रकार का फलवा भोगता रहता है। प्राणियों के साथ द्रोह करने भरण पोषण किए गए अपने शरीर को नहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार नरक में घूम जाता है। जिसका द्रव चोरी चला गया हो, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त कुटुंब पोषक फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए प्रत्यनशील व्यक्ति अंधकारी पराकाष्ठा अंधतामित नरक में गिरता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनको भोगते हुए वह शुद्ध होकर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेता है। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त होता है।